इससे भारत का कोई भी व्यक्ति या किसी भी अन्य देश का व्यक्ति इस भारत भूमि में आकर, भारत में आकर किसी जल स्रोत यानी कि कोई तालाब, कोई नदी या गंगा नदी या अन्य किसी प्रकार के जल स्रोत को, जैसे कुआं, जैसे पहले कुआं होते थे, आज भी कुछ जगहों पर कुआं है जिनसे लोग पानी पीते हैं, ऐसा जल स्रोत जहां से कोई भी सामान्य व्यक्ति उस जल का उपयोग पीने के लिए करता हो या अन्य किसी प्रयोजन के लिए करता हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति उस जल स्रोत के लिए मतलब ऐसा बनाएगा, उसे प्रदूषित करेगा, ऐसा उसमें कुछ पदार्थ ऐसे डालेगा जिससे आमजन के लिए वो जल सुरक्षित ना रह सके। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हमारी सरकार ने बीएनएस के अंतर्गत एक कानून बनाया है और उस कानून के अंतर्गत ये सेक्शन 279 के अंतर्गत उसके लिए दंडित करने का भी विधान बनाया है। उस व्यक्ति के लिए अगर उस पर साबित हो जाता है कि उसने कोई भी जल स्रोत के लिए मतलब प्रदूषित किया है, आम जन के लिए वो जल स्वस्थ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति पर एक एफआईआर लॉन्च होगी बीएनएस के तहत और 279 के अंतर्गत उस पर एफआईआर होगी और उसे उस एफआईआर से 6 माह तक के लिए कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो आमजन इसके लिए जाने कि कोई व्यक्ति ऐसे जल स्रोत के लिए, ग्रामीण अंचल में अधिकतर तालाब होते हैं और उन तालाबों में कुछ लोग अवैध कब्जा करके अन्य प्रकार के पदार्थ भी डाल देते हैं, ईर्ष्यावश डाल देते हैं, जिससे वह जल आमजन के पशुओं के लिए पीने के योग्य नहीं रहता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है अगर इस प्रकार के जल स्रोतों के लिए, चाहे वो नदी का जल हो या तालाब का जल हो, तो उस पर निगाह रखें और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराएं, क्योंकि वो इस तंत्र में उस जल के लिए प्रदूषित कर रहा है। आम जन के पीने योग्य वह जल नहीं रह जाता उसके कृत्यों से। तो सरकार ने बहुत अच्छा कानून बनाया है। इस कानून के तहत उस पर 5,000 रुपये जुर्माना और 6 माह का कारावास से वह व्यक्ति दंडित किया जाएगा, अगर ये साबित हो जाता है कि उसने किसी भी जल स्रोत के लिए प्रदूषित किया है तब।